जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 7 पाठ नंबर 2 और कक्षा 7 पाठ नंबर 2 दादी माँ नाम। मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और आगे पढ़ें। दादी माँ अपने उम्र की सारी बातें, बुखार के बारे में बताया गया, आशोज के महीने में बताया गया, सब चीज़ें, और किस प्रकार से उनके शादी के बारे में बात कर रही है। इस पाठ में आगे पढ़ेंगे अपन लोग। कहती है किशन भैया की शादी ठीक हुई। शादी हुई है, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। कहते हैं नहीं, उम्र के अनुसार उत्साह और आनंद का क्या कहना। बहुत सा अच्छा आनंद था उसका। क्या था? बहुत आनंद। क्या कहना। दिन भर गायब रहती थी। कौन? दादी। कहती एक दिन भर गायब रहती थी। बहन बुरा नहीं मानना, और वापस कहती है कि बहन बुरा मत मानना। अगर मैं नहीं भी आई कोई बात नहीं, मेरा कोई बुरा मत मानना। कार प्रोजन का घर ठहरा। क्या ठहरा है? कार प्रोजन का घर ठहरा है। ये काम अपने हाथ से नहीं करूं तो होने वाला नहीं। क्या कहती है दादी माँ? कोई भी काम ऐसा है जो मैं अपने हाथ से नहीं करूं तो होने वाला नहीं। ऐसा क्यों? कोई भी काम कहती है मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरे हाथ से नहीं होने वाला। कहने का उसको अपने सब पे विश्वास कम और अपने पे भरोसा ज़्यादा है। जानने को यूँ ही सभी जानते थे। क्या कहते हैं कि जानने को सब यूँ ही जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। सब ये जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, क्योंकि दादी माँ की उम्र ज़्यादा है, इसलिए नहीं करती होगी। फिर भी पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बनेगी। अगर किसी कार्य में उनकी अनुपस्थिति यानी अपसेंट, अगर वो नहीं होती या वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, और कोई वो नहीं आती जब तक कोई कार्य शुरू नहीं होता। विलंब का मतलब देरी होती। अगर देरी से नहीं आती तो उनके बिना कोई कार्य नहीं होता। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। क्या कहता है कवि कि मैं घर लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पे बिगड़ रही थी। जो बाहर में जगह होती है उसको बोलते हैं निकसार, यानी बाहर से निकलने वाले स्थान। जो साइड में जगह होती है उसको बोलते हैं, जैसे घर से बाहर निकलते हैं उसको निकसार बोलते हैं। या दरवाजे के सामने या कोई जगह हो उसको बोलते हैं निकसार। तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी थी। मैंने अगर देखा तो पास के कोने में कौन खड़ी थी? रामी की चाची खड़ी थी। सो नहीं होगा, उसको कह रही थी सो नहीं होगा। धनु, उसका क्या नाम था? धनु था। रुपये में सूद से आज दे दे। में सूद का मतलब है ब्याज सहित। क्या करे? में सूद का मतलब है ब्याज सहित आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। कहते किसी से पैसा मांगते तो क्या कहते? तेरी आंख में शर्म नहीं है। तेरे को तो शर्म आती नहीं, लेकिन मुझे तो शर्म आती है ना मांगने में। है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी? जब तुझे जरूरत थी तो तू कैसे आई थी? पर पैरों पर नाग रगड़ती फिरी।
यानी पैरों पर नाक रखकर, यानी जगह जगह उनसे हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए घूमी फिरी। किसी ने एक पाई भी नहीं दिया। एक पाई का मतलब एक पैसा भी, पाई का मतलब होता पैसा, एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, क्या कहती दादी माँ, अब लगी है आजकल, मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, फसल में दूंगी और फसल में दूंगी, ये बार बार तो तेरा ये कहती है। अब क्या तेरी खातिर दूर से फसल कटेगी। दादी माँ क्या कहती है, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इसी का दूंगी मालिकन, दूंगी मालिकन राम की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। किसकी तरफ झुकी? दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। छुटकारा, निस्तार का मतलब क्या होता है? छुटकारा। कि उस बेचारी का छुटकारा कैसे होगा अगर आप दया नहीं करें। क्यों? दादी माँ के पैरों में झुककर क्या कहती? झुकी और कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप दया नहीं करोगी तो कौन करेगा। उस बेचारी का निस्तार, उसका छुटकारा कैसे होगा। फिर दादी माँ क्या कहती है? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। क्या कहती है दादी माँ? अभी हट, तू जा यहाँ से, मैं भी नहा कर। दादी माँ पीछे हट गई, दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इसे अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा है। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। कौन कहता है? कभी कहता है कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चला समझाने। दादी माँ क्या क्यों बुजुर्ग थी ना, तो कहती चल चला तो समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कभी क्या कहता है कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। एक दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। काफ़ी समय बीत गया और मैं इस प्रसंग, इस चीज़ को, इस पाठ को या इसके बारे में जो बातचीत हुई उसको मैं भूल गया। और एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, एक दिन फिर रास्ते रामी की चाची मिली। फिर दादी को पूतों फलो दूधों नाव के आशीर्वाद दे रही थी। पूतों फलो और दूधो नाव का मतलब है बहुत खुशहाली आओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनु चाची, आज तो वेल होकर कहा। पूरी तो हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालिकन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई नहीं हो। देवता है बेटा, देवता है। क्या कहती है? देवता है बेटा, देवता है। मैंने पूछा वे तो बहुत बड़े लोगों के का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। कहती है कि ये तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर के डांटे नहीं तो लाभ भी क्या। मैं मन ही मन में इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। क्या हो गया? मैं मन ही मन में इस तरह पे हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरत रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय होता था। ये प्राय एक ही कथा हुआ था करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें भी करती है। मैं बीमार होने के कारण रात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था और वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा और तो इसे आपत्ति है। अब देखिए, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। जय श्री कृष्ण। और सब बच्चों से निवेदन है कि आप अपना कार्य करें
और अच्छी तरीके से याद करें।